आदरणीय पत्रकार मित्रहरू, सबभन्दा पहिले मेरो र मेरो पार्टीको तर्फबाट तपाईहरुलाई यहाँको नमस्कार। आज हामी वास्तवमा यहाँ तपाईहरुलाई जानकारी गराउनलाई यहाँ बोलाएका छौं। यही वैशाख 29 को घटना हो। म जनकपुर महानगरपालिका भन्दा बाहिर थिएँ। 81 मिडियाबाट मैले माननीय समीम मिया अंसारीको बारेमा केही न्युजहरू थाहा पाएँ। त्यसपछि त्यसको ठिक 2 घण्टा पछाडि माननीय समीम मियाले पत्रकार सम्मेलन मार्फत उहाँले के जानकारी गराउनुभयो पत्रकार मित्रहरूलाई भने कि रघुवीर महासेठ र जुली महतो द्वारा षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले मलाई बेइज्जती गराउने काम भयो, घेराउने काम उहाँहरूले गर्नुभयो। उहाँले जुन कुरो मिडियालाई भन्नुभएको छ त्यसमा कुनै सत्यता छैन। उहाँले सबभन्दा पहिले जनकपुरमा उम्मेदवारी अर्थात् 2079 साल वैशाख 30 गते सम्पन्न भएको चुनावको उम्मेदवारी 12, 11 र 12 गते दर्ता थियो। त्यो दर्ता पछाडि उहाँ कतिचोटि जनकपुर आउनुभयो त्यसको रेकर्ड होटलहरूबाट तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। उहाँ आएर कल्ला कल्ला भेट्नुभयो र कुन उद्देश्यले आउनु भएको थियो। उहाँले के भन्नुभएको छ भने मैले ईदको शुभकामना दिन आएको थिएँ, जबकि ईद त सम्पन्न भएको 29 गते भन्दा अगाडि करिब 7 दिन पहिले नै सम्पन्न भइसकेको थियो। त ईदको शुभकामना दिन उम्मेदवारको घर घरमा गएर शुभकामना दिने काम हुँदैन होला जस्तो लाग्छ मलाई। तर जब उहाँले अमर्यादित रूपमा रघुवीर महासेठ उहाँ माननीय हुनुहुन्छ र उहाँलाई यो थाहा छ कि रघुवीर महासेठ र जुली महतो पनि यो देशको प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनुहुन्छ भने उहाँले एउटा सम्मानपूर्वक शब्द पनि प्रयोग गर्न सक्नुभयो। उहाँले आफ्नो पदीय मर्यादा बिग्रे जुन क्रियाकलाप जनकपुरमा आएर गर्नुभयो त्यो ढाकछोप गर्नलाई मात्र उहाँले हाम्रो नाउँ प्रयोग गर्नुभयो। उहाँको बारेमा तपाईँ अन्य पत्रकार भनौँ न अन्य उम्मेदवार मित्रहरूसँग गएर सोध्नुहोस् उहाँ कहाँ कहाँ जानुभएको छ त्यो हामीलाई थाहा छ। जब यो घटना घटिसकेपछि र यो घटनामा उहाँले हाम्रो नाम प्रयोग गरिसकेपछि स्वाभाविक छ हामीले जुन पत्ता लगाएका छौँ उहाँले हाम्रा धेरै उम्मेदवारका जरुरी परेछ भन्ने उम्मेदवारको नाम पनि भनौँला तपाईहरुलाई। तर तपाईहरु स्वयं अहिले उम्मेदवारसँग सोध्नुभयो भने उहाँले स्वयं भनिहाल्नुहुन्छ कि म कहाँ कति पटक आए। उहाँ स्वयं जान्नुको सँगसँगै हाम्रो उम्मेदवारहरूलाई पनि उहाँले बोलाएर कन्भिन्स गर्न खोज्नुभयो, जसमध्ये बोलाएको मध्ये उहाँ बसेको होटलमा हाम्रा पार्टीको अहिलेकै उपमेयर पदको उम्मेदवार श्रीमती रुना झा, वडा अध्यक्ष भोलाजी लगायत उहाँ धेरैजनाले बोलाउनु भयो। त्यो कुरा मैले पछि थाहा पाएँ, जब घटना घटिसकेपछि पछि थाहा पाएँ। त्यसको बारेमा स्वयं उहाँहरूले आफ्नो कुराहरू राख्नुहुन्छ। तर म एउटा कुरा के भन्छु भने
कि उहाँ मौन अवधिमा यत्रो लामो बसाइ पटक पटक जनकपुर निर्वाचनको सन्दर्भमा उहाँ आउनुपर्ने जरुरी थियो र संवैधानिक निकायको आफ्नो एउटा शेड्युल हुन्छ। तर तपाईँ पत्रकार मित्रहरू दुई चारवटा होटलमा गएर हेर्नुहोस् उहाँ कतिचोटि आउनु भएको छ, किन आउनुभयो, किन उम्मेदवारको घर घरमा छिर्नुभयो उहाँ? के एउटा संवैधानिक निकायको माननीय यही काम हो र? त्यसैले उहाँको क्रियाकलाप साँच्चै भन्ने हो भने अब राम्रो होइन। शङ्कास्पद क्रियाकलापमा उहाँ जनकपुर बस्नुजेल इन्भल्भ हुनुहुन्थ्यो र म नेपाल सरकारसँग प्रतिनिधि सभा व्यवस्थापिकासँग पनि अनुरोध के गर्छु भने र संवैधानिक परिषदसँग पनि अनुरोध गर्छु के गर्छु भनेदेखि एउटा छानबिन समिति बनाएर एउटा निकायको माननीय जस्तो पदमा अध्यक्ष जस्तो पदमा बसेको व्यक्ति जनकपुरमा पटक पटक किन जानु, त्यो छानबिन गर्नुपर्ने विषय भएको हुनाले म माग पनि गर्दछु। हो उहाँको अधिकार हो, तर उहाँ जुन पदमा बसिरहनु भएको छ त्यहाँ बसेर निर्वाचन सम्बन्धी वा अन्य प्रतिकूल विषयवस्तु बोकेर त्यसमा खेल्नु पर्ने होइन। उहाँ एउटा समुदायको उत्थानको लागि आएको भए मलाई लाग्छ उम्मेदवारको घर घरमा जानुपर्ने कुनै स्थिति थिएन। हाम्रा उम्मेदवारहरूलाई बोलाएर फलानोलाई मत देऊ भन्नुपर्ने कुनै स्थिति थिएन। आफै घर घरमा गएर कन्भिन्स गर्नुपर्ने स्थिति थिएन, तर उहाँले गर्नुभएको छ। जुन तपाईँ पत्रकार मित्रहरू पनि छानबिन गर्नुभयो भने तपाईँहरूले पनि सत्य तथ्य थाहा पाउनुहुन्छ। त्यसले यसमा मेरो धेरै कुरो गर्नु छैन। जहाँसम्म उहाँको घेराउ गर्ने कुरा छ, जुन मैले मिडियाबाट थाहा पाएँ, त्यसमा यदि उहाँ निर्दोष हुनुहुन्थ्यो भने प्रहरी र स्वतन्त्र युवा समूह र कुनै यसमा हाम्रो पार्टीबाट पनि गएको हुनुपर्छ, काङ्ग्रेसबाट पनि आएको हुनुपर्छ। प्रहरीसँग जाँदाखेरि 15-20 मिनट उहाँले म जाने बित्तिकै चुप्पो लगाउनु भयो भित्रबाट। मैले थाहा पाएको कुरा त्यो गलत पनि हुन सक्छ, तपाईँ पत्रकार मित्रहरू पत्ता लगाउनुहोस्। 20 मिनट 25 मिनट उहाँले ढोका खोल्नु भयो। प्रहरी जाँदाखेरि ढोका खोल्नु पर्दैन र? ढोका खोल्नु पर्थ्यो, तर उहाँ खोल्नु भएन। धेरै दबाब दिए पछाडि उहाँ ढोका खोल्नु। तर जुन डिएसपी को नेतृत्वमा टोली गएको थियो, पछि डिएसपी र उहाँ एक्लै बसेर चुकुल लगाएर 10-15 मिनट के गोप्य कुरा गर्नुपर्ने थियो र? त्यसमा प्रहरीको भूमिका पनि शङ्कास्पद छ। जब आम जनताले उसको ब्याग चेक गर भनेपछि ब्याग किन चेक गरिएन? अनुसन्धान जब कुरै उठिसके पछाडि ठिक छ, माननीय भएको नाताले, समीम मिया अन्सारी भएको नाताले प्रहरीले सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउनु पर्थ्यो कि तपाईँको अध्यक्ष यहाँ आउनु भएको छ, उहाँमाथि यस्तो चार्ज छ, उहाँको ब्याग चेक गर्नलाई हामीलाई अनुमति दिनुहोस्। त्यसैले उहाँले केही गर्नु भएन। उल्टो यहाँका प्रहरीले, जसको नेतृत्व कमान्डमा टोली गएको थियो,
समीम मिया अन्सारी अर्थात् मान्य समीम मिया अन्सारीको प्रवक्ता भएर निस्किनु। त्यसैले प्रहरीको अनुसन्धानप्रति वा अनुसन्धान त नभनौँ, उहाँको क्रियाकलापप्रति पनि पब्लिकले अर्थात् जनताले सोच्नु पर्ने स्थिति आएको छ। यत्रो दबावको बावजुद जनताको अगाडि अर्थात् स्वयं कोठामा जाँदा उहाँले किन चेक गर्नु भएन? यो सोच्नुपर्ने कुरा हो। अब कुरा यही नै हो। त्यसैले अब यो छानबिन तपाईँहरू गर्नुहोस् र उहाँले अब हाम्रो जुन उम्मेदवारहरूलाई बोलाउनु भयो त्यसबारेमा उहाँहरूले पनि आफ्ना दुई कुरा राख्नुहुन्छ। म यति भन्दै आफ्नो सानो भनाइ यहीँ समाप्त गर्छु। धन्यवाद। हमरा कहल गेल छलै ओहिठाम जे पार्टीके मीटिंग छै। हमरा कहल गेल छलै ओहिठाम जे हमरा पार्टीके मीटिंग छै, अहाँके आबऽ पड़तै। ठीक छै, कनि चुनावके व्यवस्था छलैए, तैयो हम टाइम निकालि कऽ गेली जे पार्टीके मीटिंग छै, जखन चुनावके दौरान की मीटिंग छै तऽ जाय पड़तै। हम गेलियै तऽ ओहिठाम तेहन मीटिंग हम खास नहि देखलियै। भगवान झा छलखिन, ओकरा भाइजी कहै छी, घरके लोक बुझै छियनि, एकटा ओ छलखिन ओहिठाम। किछु आदमी आरो छलखिन जिनका हम नहि चिन्है छथिन। पार्टियों में गेलिए तो जे आदमी के हम साथ शुरू से देख रहा छे अपना संगे ओहिठाम कोनो लोक नहीं छलखिन हँ। तो एकटा खाली भगवान झा छलखिन जिनका हम चिन्है छियनि, हुनका हम भाइजी कहै छियनि। बाद बाकी कते सब छलखिन हम किनको नहीं चिन्हलिए। किछु तऽ रहना जे केना की छै से सब बात भेल। ताहिके बाद ओहिठाम हम देखलिए जानकी राम के सेहो, तो तहन हमरा किछु गड़बड़ भेल। हमरा चुनावी ततेक नहीं आइडिया, लेकिन जखन हम जानकी राम के देखलिए तखन हमरा बुझायल जे नहीं एतऽ तऽ किछो गड़बड़ छै। हमर मेयर तऽ नहीं छथिन एहिठाम, जिनका संगे जिनका पसार हम छियै। तो ओतऽ हमरा जानकी राम के देखते हमरा कनि कथी भेल, तो हम तुरंते ओहिठाम से निकलि गेलिए। ज्यादा देर ठहरबे नहीं केलिए ओहिठाम। मतलब अहाँ के किछु नहीं कहले तो नहीं, ओहिठाम चुनावी एहन कोनो बाते नहीं भेलै। भगवान भाईजी एहना जेना घर के बात होइ छै, केना ये केना चलि रहल ये, की सब कऽ रहल छी, एहन टाइप के खाली घरेलू टाइप के बात सब जेटा भाईजी के दर्द जेना हुनका लै छिन तेहन कोनो पार्टी के हिसाब से बाते नहीं हमरा संगे केने छै। अंसारी जी के संग अपने के कोनो बात नहीं जी नहीं, हम चिन्हबो नहीं करै छियनि। अपने के की कहने छलखिन कि ओए मीटिंग छै ओहिठाम से भगवान भाईजी के हिसाब से बात आयल छलै ओहिठाम जे भगवान भाईजी छथिन, पार्टी के मीटिंग छै, भगवानो भाईजी छथिन, आयल अवश्य के हमरा कहल गेल छलैया। भोला वार्ड नंबर 20 भोला हमारा घर से हमारा घर पर रही रात में घूमते रहे बारिश में हमारा फोन है की कहल हमरा अहाँ आओ तो होटल में गेली हम देखी छी तो सब आदमी जानकी राम जी सब है ना, भगवान झा है, हकीमो जी देखली झूठ बात नहीं बोलो। हम देखली माहौल कुछ खराब है ना, कन्वर्ट कर दिए है ना। हम अब 29 से कहलक 30 के चुनाव है, कोनो बात कभी हम अपने हार हो जाए अपना पार्टी के के लगे हम कुछ नहीं बोलिए, नमस्कार पाती के लिए सलाम के लिए आप बहुत से अच्छे लगते रहे। के कहलक अपने कन्वर्ट कथी कन्वर्ट कतऽ कन्वर्ट करेला कहलक केकरा में हम है ना कम टेंशन बस कब हम चले प्रश्न सब जाय जाए तो हुनका प्रति महाभियोग लगाबे के कोनो अपने सब अथी सोचले छियै जे ओकरा हटाबे के लेल तो वह प्रक्रिया छै, महाभियोग लगैयो अथवा पहले बुझिए। सबसे पहले हम प्रतिनिधि सभा सदस्य के नाते अपन बात हम प्रतिनिधि सभा में रखू। पहले छानबीन कमिटी से हो छे, संसदीय छानबीन से लगी पूर्ति कमिटी छे, और हम संवैधानिक परिषद से अनुरोध कर कि एकटा माननीय जन पद में बैसल आदमी विभिन्न स्वार्थ पूर्ति के लिए चल खेल कर आयल छले, वही नहीं आयल छले। अब हमरा मालूम छै लल्लू विभिन्न जगह गेल छल से तू कोन उद्देश्य गेल छल। मौन अवधि में जनकपुर में जाकर हिमालय उम्मीदवार सबके बजाकर अपन मत एकटा मत दोसर में डाइवर्ट कर दियो। एहि प्रकार से जे वातावरण बाद में हम सुनली आबि रहल है, एक सत्यता संबंधी जांच बुझ अहाँ करके लिए हम करबे, और जांच बुझ के बाद स्वाभाविक है यदि एहिमे सत्यता निकल गए तो हम सब कार्रवाई के मांग से होकर कार्रवाई के प्रक्रिया बहुते है, स्वेच्छा सोच सके छै, महाअभियोग सेहो लागि सके छै। पहले तक पर छानबीन हुआ पड़ले,
कि मौन अवधि में जनकपुर के गांव-गांव में उम्मीदवार के घर-घर में माननीय समीम मियां अंसारी कैला गेल। अंसारी जी तो अपने ही के पार्टी के कोटा पद में गए थे। आज आई के दिन में ओहन अवस्था में एमआलए विरोधी काज क्या करे? आई के दिन में वो हमारा पार्टी के नहीं छ, वो एटा गरिमामय पद पर बैठल छ। हमारा पार्टी के विरुद्ध में केला केल के उ तो छानबीन के हम पार्टियों स्तर से हम सब छानबीन करबे केकरा केकरा बजेने छे, प्राय अपना सब नाम सब आबि रहल छे। एहि के तो हम पार्टियों स्तर पर छानबीन करबे तो स्वाभाविक छे, असलियत बाद में अबे करते, वास्तविकता बाद में अबे करते। सर एक बात कहल जाए न, जेना यदि समीम मियां अंसारी जे कहने हो अपने सबके जे आरोप हो, यदि अपने सबके यदि समीम मियां अंसारी अपने सबके हिसाबे बाइल जाए, यदि गलती कलके तो अपने की करबे? अपने जाकर ओकरा कालो मसो दोल का गाली बेइज्जत करबे कि अहाँ निर्वाचन आयोग के जानकारी करबे? अपने के कार्यकर्ता सब उत्तर जे अवस्था देखल गेले ओ मतलब जे वो अगर ठीक से गलत है तो अपने के कार्यकर्ता सबसे होने रहा, अपने निर्वाचन आयोग के जानकारी करे और निर्वाचन आयोग करते कोनो पुलिस जाके ओकरा सीधे रेंड हाइट पैसा पकड़ लेते से बात नहीं है। निर्वाचन आयोग सब तो अपने सब निर्वाचन आयोग के क्या नहीं गुहार लिए वही समय में, क्या नहीं कहली जे हमरा शंका है जी आदमी पैसा बांट रहा है, क्या अपने सभी राजनीति प्रोपेगेंडा मचा रहा है? अब अहाँ सुनू, अहाँ जे कहलिए बात हम पहले कह दिली, हमरा मीडिया से मालूम चल। अब हमार पार्टी के कार्यकर्ता मात्र नहीं गेल छले, स्वतंत्र नागरिक समूह और भी पार्टी के आदमी सब हम देखली वीडियो में, ई बात सब पहले हम देखली। और जहां तक कंप्लेन के बात है तो स्वाभाविक है, अइला कंप्लेन गेल होते और हम स्वयं एहि घटना के प्रति गंभीर छी और हम स्वयं निर्वाचन आयोग, प्रतिनिधि सभा और संवैधानिक आयोग से मांग करबे, सत्य तक छानबीन करू और कार्रवाई करू। धन्यवाद। हम उन्हें कह लिए सुनो, में देखियो जय रूम में एक जय रूम में समीम मियां अंसारी रहा, वही रूम में मीटिंग होना कौन जरूरी है? मीटिंग तो दूसरो रूम में बस सके चले, तो 1 से 6 नंबर रूम में समीम मियां 3 से 5 नंबर 3 से 5 आपने सब नहीं रहा यार। हाँ, तो अही रूम में सब उम्मीदवार के बजा कर वोट डाइवर्ट करे के लिए निर्देशन केला शुरू कर एक टका वो सिर्फ बस के मालवे के मत के नहीं, वो और भी बजेने होते तो छानबीन से मालूम कर वो यदि वास्तव में वो एकेटा उम्मीदवार के लिए घर में नहीं गेल छे, उम्मीदवारों सब एहि होटल में गेल छे, के सब गेल छे के सब नहीं गेल छे। और माननीय समीम मियां अंसारी कौन उम्मीदवार लग गेल छे वहाँ पता लगभग आइए पता लग जाए। बहुत पत्रकार मित्र के मालूम नहीं बात अहाँ से, लेकिन हम कहीं नहीं पता, बहुत पत्रकार मित्र के साथी के मालूम है जन हम बुझे छी। हमरा कह के सबसे निमन संवैधानिक परिषद, प्रहरी प्रशासन आके सीधा होटल सीधा शरण के सीसीटीवी के रिकॉर्ड मंगाऊ, के गेल है के आयल है वो तो सब मालूम चल जाए ना। तो एक हम सब आरोप नहीं लगे क्या हम सुन गेले नहीं छे तो हम के नाम आरोप लगाए? हम तो जे सुनली जे हमरा दूटा उम्मीदवार के बजेलक और के बजेलक और नहीं गेले, और के बजेने से वो नहीं गेले। हमरा कह के ठीक से दूसर आदमी बजेल गए तो दूसर रूम में बजे। माननीय समीम मियां अंसारी के रूम में मीटिंग करना कोनो जरूरी नहीं है। स्वतंत्र उम्मीदवार के राय का ईमानिक उम्मीदवार से वार्ता करवाना कोनो जरूरी तो नहीं है। तो इधर हमारा सबके आरोप नहीं
आरोप हम सब नहीं लगा रहे, हम सब कहे छानबीन करो, छानबीन करो, होटल के सीसीटीवी के रिकॉर्ड मंगाओ, एहि के आधार पर अहाँ छानबीन करके कार्रवाई करो। धन्यवाद। तैयार छी, टेलीफोन के रिकॉर्ड मंगवाओ, टेलीफोन के रिकॉर्ड मंगवाओ। आई में जब बात बोलो तो रिकॉर्ड तो वैसे वो अपन गलत गतिविधि के ढाक छोप कर के लिए वो हमरा पर आरोप लगेने हैं। हम उनका हमारा घर में आओ, आज तक हम नहीं कहने से उनका विगत केहन चले नहीं चले हमरा नहीं देख के अहाँ सब पता लगाओ। हम आइए माननीय एहिमे हम कोनो टीका टिप्पणी नहीं करना चाहे छी, लेकिन जे आरोप लगल के ये लोग माँ से अपना घर पर बजेलक, वो अपन गलत गतिविधि के बचवा के लिए ढाक छोप कर के लिए झूठा आरोप लगेलक। एहिमे कोनो सत्यता नहीं से। अहाँ सबके एहि तऽ गाँव न 29 गते 28 गते 27 गते 3 दिन हम कहने हुए कि हमरा घर में आओ, तो टेलीफोन रिकॉर्ड से मालूम भऽ जाए। धन्यवाद। समीम मियां अंसारी